हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्रांति में। दोस्त, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है त्रिकोणमिति। आज हमारा त्रिकोणमिति का क्लास 6 के अंतर्गत पार्ट 1 होने जा रहा है, जिसमें आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना हो दोस्त, अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना हो तो ज़रूरी बात यह होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके जिस किसी टॉपिक के बारे में, चाहे त्रिकोणमिति हो या त्रिभुज हो, मतलब कोई भी चैप्टर हो, अगर हमें अच्छे से उसमें क्वेश्चनों को करना है बगैर क्वेश्चनों में उलझे हुए, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। हमें किसी भी टॉपिक के बारे में जब तक हम कॉन्सेप्ट बेस नहीं समझे रहेंगे, तब तक हम अगर उसके क्वेश्चन को करते हैं, एक करेंगे, दो करेंगे, लेकिन बाद में होगा क्या कि हम ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में उलझ जाएंगे। तो चलते हैं आज क्लास 6 के पार्ट 1 के अंतर्गत। सबसे पहले इस त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस यानी कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। जैसे कि बोर्ड में मेंशन किया हुआ है दोस्त, आपके समक्ष क्या है त्रिकोणमिति, और ये क्या है प्रिपरेशन फॉर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जो कि क्लासेस पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चलिए बिना कुछ देर करते हुए हम कुछ ना कुछ सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्त हमारे साथ और देखते हैं क्या है वो बात। जैसे कि दोस्तों आपके समक्ष एक क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये सी पॉइंट लिया जो 90 डिग्री ये आपके समक्ष दिख रहा है। ये 90 डिग्री के कोण के सम्मुख जो भुजा AC है वो हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और ये जो क्षैतिज समांतर है यानी BC रेखाखंड हमारी क्या कहलाएगी, आधार। और ये थीटा यानी या ऐसे समझ लीजिए दोस्त, ये जो BC है, आधार BC, इस पे परपेंडिकुलर क्या है, BA। तो ये जो लंबवत है इसे लंब है, लंबवत है तो इसे क्या हम कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसे हम सिंबल में देख लीजिए, इसे हम ए से कहते हैं सामान्यता, इसे के से, और इसे जो है एल से। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय, 7th से पढ़ते आए हुए हैं और 10th तक पढ़ लिए हैं। चूँकि ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ज़रूरी है कि कुछ न कुछ बातें एक बार रिकॉल कर ली जाए, जिससे आने वाले क्वेश्चन में हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। और क्लास 9th 10th में आप कुछ शब्दों या कुछ ऐसे इस प्रकार के, जैसे ये साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, इन सभी से आप परिचित हैं। लेकिन परिचित हैं तो कुछ न कुछ और जान लीजिए। जैसे कि साइन थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा आप जानते हैं, टेन थीटा आप जानते हैं। चलिए इसे जानने से पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। ये साइन थीटा ये एक मानक मान लिया गया है साइन थीटा।
साइन थीटा का काम क्या है? सबसे पहले इसका काम समझ लेते हैं। साइन थीटा हमेशा और हमेशा दोस्त जो है लंब और कर्ण के बीच के अनुपात को बताएगा। ये लंब और कर्ण के बीच के अनुपात को बताएगा अगर साइन थीटा है। चलिए दूसरी बात करते हैं, कॉस थीटा क्या करता है? कॉस थीटा इसका भी क्या काम है? ये कॉस थीटा हमेशा और हमेशा आधार और कर्ण के बीच का अनुपात बताएगा। यानी ये जो है BC ये आधार और ये जो AC है ये कर्ण, इन्हीं दोनों के बीच के अनुपात को हमेशा बताएगा। इसका अनुपात क्या है? यानी आधार बटे कर्ण के अनुपात को बताएगा। ये कॉस थीटा का काम है। टैन थीटा का काम क्या है? टैन थीटा का काम है कि ये हमेशा और हमेशा लंब और आधार के बीच के अनुपात को बताएगा। अब जैसे कि आप समझ चुके कि कौन इसके लिए प्रयोग किया जाएगा, ये आप भली भांत अब जान चुके। अब जैसे कि साइन थीटा है लंब बटे कर्ण के बीच का अनुपात, अगर कर्ण बटे लंब के बीच का अनुपात की बात की जाए तो ये कौन बताएगा? इसको बताने वाला कौन है? इसको बताने वाला है यानी कर्ण बटे लंब, जो कि साइन थीटा के अपोजिट वो क्या है? वो है कॉस थीटा। यानी इस कर्ण बटे लंब को कौन बताएगा? सॉरी, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसके विपरीत यानी साइन थीटा के विपरीत क्या है? कर्ण बटे लंब, ये कॉसेक थीटा बताएगा। चलिए कॉस थीटा का तो आधार बटे कर्ण है, लेकिन कर्ण बटे आधार को कौन बताएगा? इसका है सेक थीटा। कॉस थीटा का विपरीत है सेक थीटा। सेक थीटा का काम है कि कॉस थीटा के विपरीत के अनुपात यानी कॉस थीटा के विक्रम, ये एक आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार को बताएगा सेक थीटा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं टैन थीटा लंब बटे आधार। टैन थीटा अगर बता रहा है तो आधार बटे लंब को बताने वाला कौन है? ये बताने वाला है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा बताएगा टैन थीटा के विक्रम यानी आधार बटे लंब कर देगा कॉट थीटा। अब आप देख रहे हैं कि टोटल 6 जो है टोटल अनुपात निकले। 3 तो वे हैं जो शुरुआत में, और बाकी जो अभी 3 निकाले वो क्या है? उन तीनों के अपोजिट है। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त आगे चलिए थोड़ी अच्छी बातें और कर लेते हैं। अच्छी बातें क्या है देख लीजिए क्या है। जैसे कि मैं बता चुका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या करता है, क्या काम है, क्या यूज है। अब चलिए अगर जो साइन थीटा था, साइन थीटा क्या बता रहा था? लंब और कर्ण के बीच का अनुपात। अगर थीटा की कोई निश्चित वैल्यू मान लेते हैं, मैं थीटा की निश्चित वैल्यू मानता हूं 30 डिग्री। ये थीटा की एक निश्चित वैल्यू ले लेता हूं। अब 30 डिग्री निश्चित है। ये क्या है? 30 डिग्री जो है ये कोण बना रहा है। इस आधार ये भुजा जो कर्ण है जो कि झुकी हुई है, जिसका झुकाव है 30 डिग्री इस BC लंब पर। अब अगर साइन 30 लेते हैं हम तो साइन 30 डिग्री हमेशा और हमेशा यानी कर्ण कुछ भी हो, लंब कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, तो साइन 30 डिग्री के लिए यानी लंब और कर्ण के बीच का जो अनुपात होगा वो हमेशा होगा 1/2। इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए मान लेते हैं। कॉस थीटा के लिए थीटा की कोई भी निश्चित वैल्यू लेते हैं। अगर 45 ले लेते हैं कॉस थीटा के लिए,
अगर हम थीटा की निश्चित वैल्यू ले लेते हैं 45 डिग्री, तो 45 डिग्री होने पर क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा क्या बताता है, आधार और कर्ण के बीच का अनुपात। अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो कॉस 45 के लिए क्या होगा, आधार और कर्ण के बीच का अनुपात हमेशा और हमेशा 1/√2 होगा। तो आप जान रहे हैं या समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कुछ भी मैंने आपको जैसे कि पहले से बता चुका हूं कि लंब कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, कर्ण कुछ भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही माप की हमेशा आपको मिले, चेंज हो जाती। लेकिन अगर कोण 30 डिग्री बताए, अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 के लिए और हमेशा मान 1/2 होगा, यानी लंब और कर्ण के बीच का अनुपात 1/2 होगा। cos 45 मैंने लिया, यानी cos 45 अगर आधार लंब कर्ण कुछ भी चेंज हो, क्यों ना है कितना चेंज हो, लेकिन अगर ये थीटा आपके समक्ष जो 45 दिया हुआ है, cos थीटा के लिए मान हमेशा आधार कर्ण के बीच का अनुपात जो है 1/√2 होगा। इसी तरीके से tan थीटा जो बताता है लंब बटे आधार के बीच का अनुपात जो बताता है tan थीटा, ये अगर tan थीटा की कोई निश्चित वैल्यू ले लेते हैं, अगर 45 ले लेते हैं या 30 डिग्री मान लीजिए ले लेता हूँ, तो tan 30 के लिए जो माप यानी लंब और आधार के बीच का जो अनुपात होगा 30 डिग्री के लिए 1/√3 होगा। अगर 30 डिग्री है, अगर ये कोण 90 डिग्री है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किस प्रकार आप अपने आप में कुछ भी चेंज हो, लंब आधार का कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अगर निश्चित है तो हम हमेशा 1/cos थीटा के लिए, cos 45 के लिए 1/√2 होगा। cos थीटा की कोई भी निश्चित वैल्यू का मान अगर पता है तो हमेशा मान कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए थोड़ी बातें और कर लेते हैं। एक चीज ये ध्यान दीजिए दोस्त, आप 9th-10th में जान चुके हैं लाल बटे कक्का, आप ऐसे देख लीजिए, ये साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा याद कर लीजिए। उसके बाद साइन थीटा के लिए क्या होता है, क्या बताता है, लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या बताता है, आधार बटे कर्ण, और ये जो tan थीटा है ये क्या बताता है, लंब बटे आधार। तो आप साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा के लिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, यानी जब बाद में पढ़ा गया तो कर्ण आया, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो ये दोस्त आपके समक्ष मैंने क्या किया है, 3 सूत्र लिखा है। ये 3 सूत्र आप जानते होंगे, लेकिन इन 3 सूत्रों को आप देख रहे हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको महत्व बतलाऊंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, बेस के बारे में, क्या महत्व होता है, क्या योगदान था उन बेस का, उस कॉन्सेप्ट का, जिससे ये सभी सूत्र या और भी सूत्र होते हैं, ये तो मैं इन सूत्रों के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट की अहमियत को बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं आपके। आप जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो हम याद किए हुए, ये पता है, लेकिन होता है कहाँ से, कैसे हुआ, ये अभी नहीं पता। इसे जानेंगे आज। इसे जानने से हमें आज कॉन्सेप्ट यानी बेस की जो है कीमत पता चलेगी। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, यानी सूत्र 1 की। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब और कर्ण के बीच के अनुपात को बताएगा साइन थीटा। cos थीटा क्या बताएगा, फिर
आधार और कण के बीच का अनुपात। अब ये इक्वेशन मैं ये 1 लेता हूँ, इक्वेशन सेकेंड लेता हूँ, बाय दोनों पक्षों का वर्ग करके दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लंब इसका दोनों का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब मैंने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, जोड़ लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये होल वर्ग है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखिए, प्लस लगा देंगे, जोड़ना है ना, तो ए स्क्वायर कर्ण का है कर्ण यानी के स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे मैं चलिए इसे लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, कर्ण यानी सॉरी आधार बराबर होने के, हर जो है बराबर है, हर को ऐसे लिख ले, यानी लासा यही होगा, ऊपर जो होगा वही जुड़ जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या बताया कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान क्या रख दे रहे हैं, कर्ण का वर्ग कर दे रहे हैं। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर है, कर्ण के वर्ग लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे क्या हो गया, दोनों बराबर है, कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, 1 आया। यही छोटा करके छोटे रूप में आपको सूत्र के तरीके लिख दिया गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्टली 1 लिख दिया गया। अब आगे चलिए, ये सूत्र जो है इसी सूत्र से उत्पन्न हुआ है। किया क्या गया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दिया गया। यानी चलिए इसे मैं पहले मिटा देता हूँ। सूत्र 2 को निकालने के लिए चलिए क्या किया गया, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा का होल वर्ग भी कर सकते हैं। और चूंकि कॉस थीटा का व्युत्क्रम है, कॉस थीटा का मैं ये व्युत्क्रम लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया कॉस थीटा के लिए, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम। तो मैं क्या करूँगा, सेक थीटा है, सेक थीटा, इस मान को सेक थीटा लिख दिया, होल वर्ग है, होल वर्ग लगा दिया। अब ये इधर बाएं तरफ देखिए, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या बताएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा को बताएगा। वो कैसे, जैसे कि चलिए देख लीजिए क्या बताएगा। साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया मैंने दोनों तरफ, चलिए ये वर्ग कर दिया। अब दोनों का अनुपात निकाल देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर टोटल बटे आधार स्क्वायर पुनः बटे कर्ण स्क्वायर। दोनों तरफ हर है कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। यानी इसे कैसे लिख सकता हूँ, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, ये लंब बटे आधार का होल वर्ग भी कर सकता हूँ। ये लंब बटे आधार किसके लिए, कौन बताता है लंब बटे आधार को, लंब और आधार के बीच के अनुपात को, ये बताता है टैन थीटा। तो लंब बटे आधार को क्या लिख सकता हूँ, टैन थीटा लिख सकता हूँ। टैन थीटा लिख के होल वर्ग है, होल वर्ग लगा दूंगा। तो चलिए इसे इधर लिख लेता हूँ, टैन थीटा लिख के होल वर्ग है तो होल वर्ग लगा दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसे क्या लिख दूंगा, टैन स्क्वायर थीटा
यहाँ दोनों तरफ ऊपर नीचे कर दिया 1 आएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे उठा लूँगा। देखिए दूसरा सूत्र मिल गया कि नहीं मिल गया। चलिए तीसरा सूत्र कैसे मिला वो भी देख लीजिए। जैसे कि दोस्त तीसरा क्या है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। दोस्त इस वीडियो के अंतर्गत टोटल सूत्र तो नहीं बता सकता हूँ कैसे निकलता है, लेकिन इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट का कितना महत्व होता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, बेस नहीं पता होता, ये जो सूत्र बता रहा हूँ कैसे बता सकता, बिल्कुल असंभव था। असंभव तभी होगा, क्वेश्चन में करने भी आपको बिल्कुल असंभव हो जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे होगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे। चलिए देखते हैं कैसे तीसरा सूत्र निकलता है। अगर हम दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दें, क्या करेंगे, साइन इसको ऐसे लिख देंगे। ये फर्स्ट ये जो सूत्र है इसी से निकलेगा ये तीसरा सूत्र। दोनों तरफ क्या मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने के लिए। अब इसे क्या कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसे इसके नीचे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यही साइन स्क्वायर थीटा दोनों में भागना है तो दोनों को अलग अलग करके बटा कर देगा, एक ही चीज़ है। चूँकि एलसीएम बराबर होगा पुनः यही मान आ जाएगा। आगे क्या कर रहा हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा ऐसे उतार लो। अब देखिए बाएं पक्ष में दोनों तरफ साइन स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू कट गई, 1 आया, 1 प्लस है लगा दिया। कास थीटा बटे साइन थीटा, अभी आपके समक्ष जो मैंने बताया था साइन थीटा बटे कास थीटा किसके लिए यूज हुआ था, साइन थीटा बटे कास थीटा क्या बताया था, ये टैन थीटा को बताया था। अगर यही सेम दैट यानी हर को अंश कर दिया गया, अंश को हर कर दिया जाए, यानी कॉस थीटा को हर है तो अंश कर दिया जाए, और जो साइन थीटा है उसे हर कर दिया जाए, और दाएं तरफ भी चेंज कर दिया जाए, यानी 1/tan थीटा 1/tan थीटा। ये cos थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो गया। चूँकि मैंने चेंज कर दिया ना, अंश को हर को अंश, तो tan थीटा को बदलना पड़ेगा। और ये tan थीटा व्युत्क्रम है, ये tan थीटा को व्युत्क्रम को कौन बताता है, ये बताता है cos थीटा, यानी cos थीटा बटे साइन थीटा होगा क्या, ये होगा cos थीटा के बराबर। अब इसी cos थीटा बटे साइन थीटा को मैं ये cos थीटा यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इसे कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे भी लगा सकता हूँ। अब तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि cos थीटा बटे साइन थीटा का मान मैंने क्या लाया, cot थीटा लगाया। तो इसका मान जो है, ये जो cos थीटा बटे साइन थीटा है इसका मान क्या किया, cot थीटा लिख दिया। और आप देख रहे हैं होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे इसको लगा के होल स्क्वायर करूँ चाहे ऐसे भी कर सकता हूँ। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा है, इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 1/sin थीटा यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम है। ये साइन थीटा के व्युत्क्रम के लिए कौन से किसको यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है कॉसेक थीटा, जैसे कि मैंने बता चुका आपको। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा लिख दिया। अब होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया ऐसे। अब देख लीजिए ये तीसरा सूत्र आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो दोस्त मैंने इस वीडियो के अंतर्गत पूरी कोशिश किया आपको ये बताने के लिए कि कॉन्सेप्ट का कितना महत्व है, बेस का कितना योगदान होता है मैथ में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने उपयोगी हो रहे हैं, ऐसे ही आप अच्छे से जो सूत्र बनते हैं, जो सूत्र का निर्माण होता है, ऐसे ही होता है दोस्त। जो कोई नया सूत्र बनता है उसे आप ये मत समझिएगा
ये आकाश और पाताल से नहीं आता है। यही कॉन्सेप्ट बताता है, यही कॉन्सेप्ट जो अभी आपके समक्ष मैं करा रहा था। तो दोस्त, आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। बाकी मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे।